क्या बात है देव? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी माँ। इसे भी मजाक करने की आदत पड़ गई है। हम सबको उल्लू बना रहे हैं, है ना? हाँ, मैं नताशा को बता चुका हूँ, तो बाकी सबको बता दे, सगाई नहीं होगी। अरे सगाई नहीं होगी तो तू ऐसे मजे से बता रहा है जैसे जैसे आज बारिश नहीं होगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे नाते रिश्तेदार आ चुके होंगे और मिलने के लिफाफे भी तैयार है और तू कह रहा है कि सगाई नहीं होगी। देख बेटा, अगर सगाई नहीं हुई ना तो हम सबकी जग में हंसाई होगी और किसी के बारे में तो उस बच्ची नताशा के बारे में सोच बेटा, उसकी बदनामी होगी। भाभी, अगर देव ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। क्यों देव, क्यों? तो सही कह रही थी माँ, व्यापार और रिश्तेदारी एक साथ नहीं हो सकते। प्यार का व्यापार नहीं हो सकता। अगर प्यार और व्यापार दोनों एक साथ हैं तो कुछ गलत है। जितना ये गलत मेरे साथ होता, उससे कहीं ज्यादा नताशा के लिए होता। देव बेटा, देख देख, पागल मत बन। डील को एक तरफ रखते हैं। तू ये बता, नताशा में कोई कमी है जो तू उसके साथ सगाई नहीं करना चाहता? बेटा, अगर उसके पापा बिजनेस में तेरे साथ हाथ मिला रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? और तेरा भला करेंगे तभी तो उनका भला होगा ना। और तुम आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? शादी या सगाई वाले दिन ही तुम लोगों को इतना ज्ञान मिलता है? मना करना था बेटा, तो पहले करना चाहिए था, अब क्यों? मैं जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सगाई कर लेता तो और भी बहुत ज्यादा गलत करता। मैंने जो किया उसकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन गुजराल साहब ने मुझे सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं दिया। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए क्या सही है, और जब मुझे ये समझ आया कि मेरे लिए क्या सही है, मैंने जाके नताशा को बता दिया। देख देख बेटा, तेरे पास अभी भी टाइम है, तू अच्छे से सोच ले। क्योंकि एक बार गुजराल साहब को पता चल गया ना कि तूने नताशा के साथ सगाई तोड़ दी है, तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे डील तो गई भाड़ में। बेटा, बिजनेस में तेरे साथ ना वो दुश्मनी बांध लेंगे। भाभी, कोई भी डील, कितना भी गुस्सा मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर नहीं है। जिस रिश्ते में देव का दिल ही नहीं है, वो रिश्ता अगर हम छोड़े तो सबसे बड़ा अन्याय तो उनकी बेटी पर होगा। जी जी, सगाई से पहले ये तो धोखा हुआ ना। मैं इसे धोखा नहीं समझती भाभी, ये तो मेरे देव की सच्चाई है। ये बात उन्हें अभी चुभेगी जरूर, पर अगर वो ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि ये बात अगर अभी चुभती है, देव अगर ये बात आगे ले जाता तो ये बात बहुत गहरी काटती। और जीजी, जीजी इतने बड़े लोग हैं, इतने धनवान हैं कि धन से सौदा होता है भाभी, रिश्ते तो मन से होते हैं, प्यार से होते हैं। माँ, मुझे कहीं जाना है, मैं चलता हूँ। Congratulations, Mr. Hobotro. अब तक आप किसी और के हो गए होंगे। सोना, सोना दरवाजा खोल। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, मैं आ रही हूँ। माँ, कोথায় তুমি? माँ, यही हूँ सोना। चलो बेटा, कुछ खा लो। अलीना की बच्ची, तुझे तुम
मुझे बताया दादा आप ही है। ऑफ कोर्स हम ही हैं। यस लिया। हम अकेले नहीं आए, हम तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। यस कौन गिफ्ट? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हेलो, तुम्हें पता है ना तुम कितनी लकी हो? बिना चिराग के कितनों को जिन मिला है और तुम्हारे पास तो दो हैं। तुम दोनों जिन्नी हो। यस विशेष ग्रहण करते हो। हाँ मेरी विश ग्रहण करोगे? हुकुम हमारे आका। तो मेरी विश ये है कि तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। हम ना डिफरेंट काइंड के जिन हैं। ओहो सोना, कम ऑन बी अ स्पोर्ट। अच्छा, इस ट्रे में से एक चिट पिक कर, जो भी चिट में लिखा होगा हम तेरी विश पूरी करेंगे। ओह, तो आज के हमारे लकी विनर मिस सोना को मिलता है एक प्यारा सा पंचिंग बैग। पंचिंग बैग? यस वो है ना जिसपे बॉक्सिंग बनता है। यस। एग्जैक्टली। मैं नहीं खेल रहा हूँ। तूने कहा था कि वो कुशन को मारना है, अभी तूने वो ले लिया। दादा, आपसे क्यूट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? इट्स ओके, नाउ यू कैन हिट मी। वैसे भी ना मेरा बहुत मन कर रहा है कि किसी की पिटाई करूं। मतलब तो तू बहुत मारेगी मुझे। इट्स ओके। कम ऑन सोना, कम ऑन कम कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगर मुझे जोर से पड़ी तू गई। मार सकती है तू। कम ऑन। मार मार सोना और मार। फाइनली हंसी। मैं भी। बस एक बात बताऊं, यार तू है एकदम सुखड़ी पर तेरा हाथ सॉलिड लगता है यार। अगर ऐसे हंसेगी ना तो ये मार और भी खा सकता हूं मैं। एकदम संतरे लग रहे हो। हाँ, लेकिन क्या करें, आपको तो संतरा ही पसंद है ना, तो ठीक है, आ रहा है आपका संतरा। अमीन, आ रहा हूं मैं। मिस बॉस, ऐसे तो आप हमेशा इतना बोलती हैं, मेरी इमेजिनेशन में क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि मिस्टर दीक्षित, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो बहुत ही मुश्किल और मुझे आपके लिए डर लग रहा है। I know, आप क्या सोचती होंगी, आपके मन में क्या है पता नहीं ना। ये तो पूछने से ही पता चलेगा ना। हाँ, तो पूछ रहा हूँ मैं, बताइए आप क्या है आपके मन में। तुम ही एकदम इम्पॉसिबल मिस्टर दीक्षित। मेरे मन में अभी एक ही बात है कि आई फील रियली सॉरी फॉर यू। दुनिया में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसने कभी पहले प्यार नहीं किया है। एंड दैट्स नॉट इट। उसने अपने मन में प्यार का इतना बिल्डअप कर रखा है कि वो वेट कर रही है कि मरने से पहले वो एक बार प्यार कर ले। आप ऐसी लड़की के सामने जाकर उसे प्रपोज करने वाले हैं मिस्टर दीक्षित। मिस्टर ओबोध्रो, मैं फेरी टेल्स में बिलीव करती हूँ और आप बैलेंस शीट्स में। आप क्या बोलने वाले हैं मुझे? ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मुझे आपसे प्यार हो जाए? आपको लगता है मैं कह नहीं पाऊंगा?
क्या ये कहना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ काफी नहीं होगा? माँ, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे लाड साहब बनकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुजराल साहब का फोन आया था, वो खुद तुझसे बात करना चाहते हैं। वैसे ऐसे मनमानी करने से पहले एक बार जीजी के बारे में तो सोचा होता। अरे अपनी बहनों के बारे में सोच। फिर से उन्हें वही दिन दिखाने हैं क्या? अगर गुजराल साहब ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? मामी, मैं आज जो कुछ भी हूं किसी बाहर वाले की मदद से नहीं। न किसी बाहर वाले ने मुझे बनाया है और ना ही कोई बाहर वाला मुझे तोड़ सकता है। मैंने जो भी फैसला लिया है सही फैसला लिया है और मैं जानता हूं कि इस फैसले की कीमत मुझे ही चुकानी होगी। डील नहीं होगी तो बिजनेस को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ये कहाँ का कानून है कि ससुराल वालों के साथ व्यापार नहीं कर सकते? अरे पुराने राजे महाराजे भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए शादी करते थे। वो क्या गधे थे? भाभी आप गुजराल साहब को आने दीजिए। हम उनकी बात सुनेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। याद है आपको जब नेहा का ऐसे ही रिश्ता टूटा था? कैसा लगा था आपको? आज हम भी वही किसी और की लड़की के साथ कर रहे हैं। नेहा, इनको लेकर अंदर जाओ। ऐसे अंदर भेजने से क्या होगा इन्हें? सारा सच तो सामने आ ही गया ना। देव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपके माथे पर शिकन तक नहीं आई। भाभी, ये मेरे बेटे का फैसला है और मुझे मेरे बेटे के फैसले की पूरी इज्जत है। जी जी, गुजराल साहब इज्जत विज्जत नहीं करेंगे। अरे वो हमारे देव को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। चुप कर राधा रानी। देव ने जो भी फैसला लिया है उसके पीछे कोई खास वजह होगी। मिस्टर गुजराल, आइए ऊपर स्टडी में बैठ के बात करें। मैं आपके लिए कुछ चाय या कॉफी मंगवाऊं? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूं देव। मिस्टर गुजराल, मैंने आज जो भी किया है उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफी मांग लूं वो कम है। मैंने आपकी बेटी नताशा को दुख पहुंचाया और आपकी बेटी को दुख पहुंचाया तो आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन जितना आपका गुस्सा और आपकी नाराजगी जायज है उतनी ही ये बात भी सच है कि मैं नताशा को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बस सच बताना चाहता था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था झूठ बोलकर। अगर मैं धोखा देकर या मिसअंडरस्टैंडिंग में उसे शादी कर लेता तो वो सही नहीं होता। इसलिए जैसे ही मुझे समझ में आया तो तुमने मुझे मैसेज किया था, मैं कॉल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही नताशा ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी रो रही थी देव। नताशा की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुमने सच बोला, लेकिन बहुत देर से। सगाई वाले दिन, नताशा के बर्थडे वाले दिन। देव, मेरी बेटी का दिल तोड़ा है तुमने।
मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है। भाई साहब। ईश्वरी जी, अब कहने सुनने को बचा ही क्या? जानती हूँ, पर माँ हूं। बच्चे की आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देना चाहती थी, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। मेरा बेटा व्यापार में कैसा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक बहुत सच्चा लड़का है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो परिवार बंधते हैं। देव ने ये जो फैसला लिया है वो जरूर निस्वार्थ होकर परिवारों के बारे में सोचकर लिया होगा, ना कि व्यापार के बारे में। आशा करती हूँ कि ये बात आप भी समझेंगे, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर देंगे। दीप, मुझे ना फर्स्ट टाइम लग रहा है कि गरीब की बेटी ठीक कहती है। निक्की? क्या निक्की? अगर वो ये कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं कहूँ तो निक्की? ओके ठीक है, परम पूज्य मामी जी ही ठीक कहती है। लेकिन प्लीज आप मुझे एक बात बताइए कि ये बिजनेस और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं करने का क्या मतलब होता है? एनएनजी इतनी स्वीट है तो हमारी भाभी क्यों नहीं बन सकती? देख निक्की, हमारी भाभी बनने से पहले वो देव भैया की वाइफ बनती, इसलिए देव भैया ने जो भी डिसीजन लिया है मुझे लगता है एकदम सही लिया है। लेकिन शादी के डिसीजन पूरी फैमिली को इफेक्ट करते हैं। अब तुम खुद फैसला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसके बारे में डिस्कस तो कर सकते हो ना। हाँ तो फिर क्यों? आपको पता है मेरी एनजी के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, अब फिर कोई नई लड़की आएगी, मुझे उसके साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, वो होगी अच्छी नहीं होगी, मतलब भैया ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे वही ठीक लगा, और उसे अगर वो ठीक लगा तो उसने सही किया होगा ना। आपको तो भाई की सारी चीजें ठीक ही लगती है, आपको तो आपका बेटा वापस मिल गया, लेकिन आपने एक चीज सोची कि अब मिस्टर गुजराल भाई के बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जानती हूं मैं कि मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्या करूं, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो मेरे बच्चों को बड़ा करने में ही बीत गई, पर कम से कम अपने बच्चों को तो समझती हूँ मैं। और मेरी समझ तो ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो वक्त आने पर अपना फैसला खुद कर सकें। जो फैसला लेने का हक और आजादी नेहा को मिली है, वही हक मैं देव से छीन तो नहीं सकती ना। वो हाँ करे या ना, उसके हर फैसले में मुझे उसका साथ देना है, बस। किसका साथ देने की बात हो रही है? देव, क्या हुआ बेटा? क्या बात हुई उनसे? क्या कहा उन्होंने? माँ, जो होना था वो हो गया, और जो अब होगा वो मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र मत कर। पर वो लोग तो बहुत नाराज होंगे ना। उनकी नाराजगी जायज है नेहा, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी हिम्मत दिखाई है तूने। सच कहूं तो पहले मैं भी घबरा गई थी, शायद तेरी तरक्की के बारे में सोचकर, पर फिर अब तुझे यूं देखकर लग रहा है कि जो भी फैसला तूने पूरे विश्वास के साथ किया है, सही ही किया है। तूने सब कुछ दांव पर लगाकर अपने मन की सुनी है। मन अच्छा तो सब अच्छा। अच्छा, मुझे जाना है कहीं, मैं चलता हूँ। अभी? अभी जाना? देख बेटा, दिन भर यहाँ सब कुछ हुआ है, अभी तुझे जाने की जरूरत नहीं है। कल चले जाना जहाँ जाना है, अब आराम कर ले। जाना तो अभी पड़ेगा माँ, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। अरे अभी जाएगा तू? मैं चलता हूँ।
मक्खी, मुंह बंद कर ले, मुंह में मक्खी घुस जाएगी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? भैया यूजुअली ये क्वेश्चन तो हम आपसे करते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ? बता। वो भैया हमारे कॉलेज में ना हमारे डिपार्टमेंट का एक बुलेटिन बोर्ड है। हाँ, तो हर कॉलेज के हर डिपार्टमेंट में बुलेटिन बोर्ड होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लेकिन हमारे वाले में ना एक नोटिस भी है। वो 2 महीने बाद ना हमारा पूरा डिपार्टमेंट 2 दिन के लिए ट्रिप पे बाहर जा रहा है। अब सारी अरेंजमेंट्स ना कॉलेज की तरफ से और प्रोफेसर्स भी साथ जाएंगे, पर माँ कह रही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। और भैया मुझे लगता है कि निकी को जाना चाहिए। आपको पता है मेरे टाइम पे तो मैं आपसे और माँ से डर के कुछ बात ही नहीं कर पाई और नहीं गई, और बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। अरे बेटा, शहर से बाहर जाने की बात कर रही है वो। कैसे अकेली लड़की को अनजान लोगों के साथ भेजे, बताओ। माँ मेरी सारी फ्रेंड्स गई थी और सब सेफ थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या मैं निकी को जाने देती? लेकिन तेरी प्रॉब्लम तो वो बुलेटिन बोर्ड था ना, और उस पे लगा नोटिस। उस नोटिस बोर्ड पे और क्या लिखा था? नोटिस पे लिखा था कि जिस जिसको जाना है वो अपना नाम लिखवा दे। तो तुझे अपने नाम की स्पेलिंग भूल गई है क्या? नहीं, आती है। तो लिखवा देना। माँ देखना, सुबह की रोशनी के लिए पृथ्वी को भी एक बार गोल घूमना पड़ता है। अगर ये यहीं बैठी रहेगी तो कैसे सीखेगी? यहाँ बैठे बैठे तो ये बस वो वीडियो गेम में पीएचडी कर लेगी। जाने दे, सीखने दे, आगे तेरी मर्जी। सुन लिया ना, मिलाना जो चाहिए था। अब जाओ, भागो। भैया, I promise ना कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। गुड। भैया इतना स्माइल क्यों करने लगे हैं? मुझे तो लगता था एनजी की वजह से, पर अब तो वो भी नहीं है। अभी भी सोएगा नहीं क्या? नहीं माँ, बस वो एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। कितना कुछ हुआ ना इन दिनों में। मेरे 2 बच्चों की शादी की बात हुई, फैसले हुए, फैसला बदल गया, और अब ये डील। माँ, अगर ये डील होती तो मुनाफा होता, लेकिन ये डील नहीं हुई तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और अगर आगे कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। इस डील को लेकर तू कोई स्ट्रेस मत ले, कोई टेंशन मत ले। नहीं, मैं मुनाफे या नुकसान की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस ऊंचाई को छूने का सपना तूने हमेशा से देखा है, ये बात कहीं उसके आड़े ना आ जाए। मैंने आज तक किसी प्रॉब्लम को अपने आड़े आने दिया, इसे भी पार कर लेता। और वैसे भी शायद अगर नताशा से सगाई कर लेता तो और ज्यादा पछताता। पता, एक दिन मैंने बैठे बैठे ऐसे ही न्यूट्रिशन से कहा था, मेरा देव हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर ही फैसले करता है। पता नहीं ये फैसला अपने आप से ले पाएगा कि नहीं। तो क्या कहा उसने? किसने? डॉक्टर बोस ने। वो क्या कह दी? वो तो बेचारी कुछ कह ही नहीं रही थी, मैं ही बोल रही थी। लेकिन अब मैं तुझे यही कहूंगी देव, इस घर के साथ साथ अपने लिए भी जिम्मेदार बन, अपने लिए भी खुश रह, अपने लिए भी कुछ समय निकाल। आज तुझे नाश्ते के वक्त इतना खुश देखा ना, तब लगा कि बहुत बड़ा बोझ सीने से उतर गया। जब तू हंसता है ना तो लगता है कि मैंने तीरथ कर लिए। बस अब यही प्रार्थना करूंगी कि
कि तू हमेशा मुस्कुराते रहे। मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ, और क्या चाहिए मुझे? वो तो मैं हूं। आराम कर। He's in love with me. तुम और ना ट्रूली मेरे भाई बहन हो। मैंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही शक्ल बनाई थी जब उन्होंने मुझे ये कहा। दादा दरवाजा बंद करके आओ। ओके ओके नाइस ओके इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई अपने बेस्ट फ्रेंड से। करेक्ट। जब सैड होती है तो दौड़ के हमारे पास आती है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात हमसे क्यों छुपाई? बोला तो बताया तो। कैसे बोल रही है देख। अब इसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो आज हम इसका फोन छुपाएंगे। यस 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 यस। मिस्टर रबोद्रो से रात को 9 बातें। मैं क्या कह रहा था तुझे? हाँ हाँ, ये जो है ये सब बातें जो करनी है वो हम इस तरह करेंगे। हो गया। सुबह सुबह फोन तो इसको मिलेगा, अब तुझे फोन सुबह ही मिलेगा। गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, सो जाते हैं। गुड नाइट। फोन देना। फोन? मैं एलिना नहीं, माँ हूँ। शोना माँ। माँ? चल अब जल्दी बता कि मरने के लिए नींद की कितनी गोलियां खानी चाहिए? 25 से 30 में काम बन जाता है। I mean, अगर कोई खा ले तो मर जाए। माँ क्या बोल रही हो? क्या पिल्स? वो स्लीपिंग पिल्स पापा। क्या? अगर कोई स्लीपिंग पिल्स 25 से 30 खा ले तो आपने स्लीपिंग पिल्स खा ली? बाबा के साथ झगड़ा हुआ क्या? माँ आपको उल्टी करनी पड़ेगी। ना, मैंने नहीं खाई, शीला ने खाई है। मैं क्यों खाऊंगी? और आप यहाँ पे आराम से बैठे हो तो क्या करूं? जाके उनकी हेल्प कीजिए। अब उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अब वो मरने वाली। कब? पेज नंबर 18 में। शीला मेरी नॉवेल के कैरेक्टर का नाम है। उसने स्लीपिंग पिल्स खा लिया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। बताना उसे कितनी पिल्स खानी चाहिए मरने के लिए? आपने ये पूछने के लिए मुझे आधी रात को जगा। अरे आधी रात को ही तो मेरी क्रिएटिविटी जागती है। ये बेस्ट टाइम होता है लिखने का। मैं लिख रही थी अभी। बोलना। चाहिए आप सो जाइए, मैं कल बताती हूँ। अरे गुड नाइट। दिल्ली में रह के भी ना बंगालीज दिल्ली वालों की तरह हो जाते हैं। आर्टिस्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुड नाइट माँ। कल सुबह हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। डॉक्टर दीदी, माँ जी को कहीं जाना है तो नाश्ता जल्दी करेंगे। क्या बनाऊं? डॉक्टर दीदी क्या बनाऊं? मुझे तो लगा कि आप घर पे नहीं। अरे हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी। अरे चीकू। कीचू भैया।
हाँ जो भी है यार, एक काम करो तुम खाने में थोड़ा बंगाली मिर्च ज्यादा डालो। वो क्या है कि ये बंगाली मिर्च काफी तीखी होती है ना, मुझे तीखी मिर्च काफी पसंद है, जैसे तुम दोनों बहनें। अरे डॉक्टर दीदी, नाश्ते में क्या बनाऊं? ये चाट बनाया है, इसमें से बना कीचू भैया, मिस्टर दीक्षित अभी तक सो रहे हैं? वो तो चले गए, मुझे कह के गए थे कि आपका नाश्ता करा दूं। कीचू भैया, मैंने घर से नाश्ता कर लिया है, थैंक यू। रणवीर, हाँ भाभी। तेरे लिए कुरियर आया है। कहाँ से आए? ये तो पता नहीं, बट तेरा नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। नौकरी का ऑफर है क्या? जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तो मुझे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जॉब ऑफर कर रहे हैं। मुझे पता था कि एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी। तूने इतनी बड़ी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और घर में किसी को भी नहीं बताया? मैंने अप्लाई नहीं किया भाभी, लेकिन मैं जानता हूँ ये किसने किया है। मैं तो आज ही मंदिर जाके बूंदी के लड्डू चढ़ा के आती हूँ। भगवान करे तू बहुत ही तरक्की करे। डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में क्या बनाऊं? दाल, बॉइल्ड ब्रोकली, वेज सूप। बंगालन, तेरे चैनल पे रोज एक ही पिक्चर चलती है क्या? कल भी जीजी के लिए यही बनवाया था ना? इसी काम के इतने सारे पैसे लेती है। ये काम तो अब किचू भी कर लेता है। कीचू भैया, इसमें से बना ला। पता है तू ना मुफ्त की मलाई खा रही है। पता नहीं देव ने अब तक तुझे क्यों रखा हुआ है। अपना काम तो ठीक से आता नहीं है तुझे। आंटी जी, मुझे अपना काम अच्छी तरह से आता है। एनीवेज, थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये क्या किया? पूरा का पूरा सेट खराब कर दिया। पूरे 8,000 के 8,000 का। देव जापान से लेकर आया था। अब एक कप लेने तो फिर से नहीं जाएगा ना? हे भगवान, तू ही बचा इस बंगालन से। तौबा तौबा। कीचू भैया, सबके डाइट में से ये सब आचार निकालना होगा। और आप आंटी जी को ये खाना दे आइए। आंटी जी से कहना है कि ये दाल फिनिश कीजिए। मैं अभी चेक करने आऊंगी। जी डॉक्टर दीदी। क्यों हेलो सुना? देव ने एक बार बोल दिया कि वो तेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगा और तू मान गई। वेट करने लगी क्योंकि तुझे लगा कि ये फर्स्ट डेट होगी तेरी। और क्या हुआ? देव की वेट करती ही रही ना अब तक। इट्स फाइन, मैं बात ही नहीं करूंगी देव से। नॉक नॉक। सोनाक्षी, अक्सर जब लोग ऐसा कहते हैं तो सामने वाले इंसान को कहना होता है Who's there? क्या हुआ है? मुझे पता है नो वन से, वरना आप ब्रेकफास्ट पे नहीं आते। I'm really sorry सोनाक्षी। आज आपका कोई सॉरी वॉरी काम नहीं करेगा। पता है मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। আমি কত ওয়েট করছি তুমি তুমি জানো? তুমি একদম ইম্পসিবল মিস্টার দীক্ষিত। না 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 ना 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 ना। सोनाक्षी, I'm sorry, please। क्या प्लीज? ऐसा क्या बहाना है आपके पास जो आप खुद मुझे यहाँ बुलाकर खुद नहीं आ पाए? कल मैं ऑफिस लेट गया था ना, माँ ने ये बात सबको बता दी। और आज सुबह जब मैं नीचे आ रहा था, सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे सर पे सींग उगाए हैं। तो इसीलिए अगर मैं आज भी लेट जाता तो सबको लगता मैं बदल गया हूँ। मैं बदल गया हूँ, लेकिन अभी सबको बता नहीं सकता ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना? I'm sorry ना। अब जो पनिशमेंट देंगी मैं वो करूंगा। पनिशमेंट? हाँ, लेकिन ऐसी कटी कटी बातें मत कीजिए। जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं करूंगा। मैं जो भी बोलूंगी आप करेंगे? एनीथिंग बोलिए, पक्का। आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? तो कब आइए, तो आप कर लीजिए। मिर्ची? अगर आप सॉरी रियली मीन करते हो तो ये सब खा के दिखाइए। आप सच में चाहती हैं मैं मिर्ची खा लूं? You mean it? Yeah, I really mean it। मैं जो कुछ भी कहती हूँ I mean it।
और अब पता चलेगा कि अगर आपने सॉरी कहा देन हाउ मच यू मीन। आप कहते हो ना कि लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बहुत सिंपल होती है। जो चाहती है वही कहती है, और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा पार्टनर जबान का सच्चा और पक्का, मैन ऑफ हिज वर्ड। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने ऐसे ही कहा था, यहाँ पे आओ, बैठो। प्रूव कर लिया ना आपने आपको, अब पी लीजिए। रोज आप रो रही हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि हर आंसू तकलीफ की हो, कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे या बुरे, इसी तरह के भी आंसू नहीं होंगे। ओके? पर आप बॉस, आप तुम मुझे बंगाली में तुम बुलाती हो ना, वैसे भी तुम बुलाओ। इट्स नॉट अबाउट आप और तुम दे, और आपको मेरी हर स्टूपिड बात पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको सच में लग रहा था कि अगर आपने वो मिर्ची खाई तो तभी मैं मानूंगी कि आपने रियली सॉरी फील किया। इतनी सुपर लगती हो क्या आपको? तुम लड़कियां कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हो। I mean, अभी कहा कि जो मैं कहती हूँ वही मीन करती हूँ, और अब कह रही हो। नीचे बैठो और चुपचाप ये पियो। मुझे पता है कि मैंने गलती की। मिस बोस, इट्स सोनाक्षी फॉर यू। हाँ सोनाक्षी, अब अपने आप पे है, मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। ओके? स्माइल। मिस बोस, कुछ रंग प्यार के ऐसे, हाँ और स्माइल कीजिए। कुछ रंग प्यार के ऐसे। पता है जब आप स्माइल करती हैं तो मुझे कितना अच्छा लगता है। चलिए अब लंच पे चलते हैं। हाँ? और ऑफिस? बॉस होने का एक फायदा है, ऑफिस में काम वेट कर सकता है, लेकिन यहाँ काम वेट नहीं कर सकता, तो आप ऑफिस जाइए। वो आपकी गिफ्ट आपको बिना दिए ही चला जाऊं? गिफ्ट? और आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? हाँ, जो लाया हूँ वो मुझ पे तो सूट नहीं करेगा। तो क्या है ये गिफ्ट? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब तुमको उसके साथ इमेजिन किया तो लगा यही है, परफेक्ट लगेगा। यू नो मिस्टर दीक्षित, जब मैं आपसे प्यार करने लगी थी तो से क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब ये है कि मुझे पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। आप कब तक मुझे ऐसे सरप्राइज करते रहेंगे? अभी तक मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पाया, तो आपको कैसे समझा सकता हूँ? अभी खुद को समझना शुरू किया। ठीक है, मैं खुद समझ लूंगी। लाइए मेरा गिफ्ट दीजिए। पकड़ेगा है ना आंखें? देव बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं फाइल से कहने आया था कि मुझे कॉफी बना दे, और किचू भैया, मैं ये कह रहा था कि मैं फाइल लेने घर आया था और किचू भैया से कहना था कि मुझे कॉफी बना दे। मिस बोस, आप किचू भैया से कह देंगी ना कि मेरे लिए कॉफी बना दे? जी मिस्टर दीक्षित। देव बेटा, खाने के समय चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। बेटा खाना खाकर ही जाना, अब आए हो तो जाओ। हाँ। किचू, किचू देव भैया के लिए खाना लगा दे। आंटी जी, वो किचू भैया आंटी जी के रूम में है, तो मैं खाना लगा दूं?
गरीब की बेटी को जानबूझकर फंसाना चाहती हो ना? सब जानती हूँ मैं। खाना निकालना तुम्हारा काम है क्या? तुम तो जीजी की न्यूट्रिशन हो ना, फिर तुम खाना कब से निकालने लगी? हाँ, अगर यही बात मैं कह देती ना तो सारा घर सर पर उठा लेती तुम। चुपचाप अपना काम करो, खाना निकाल दूँ। अरे ये दूध यहाँ किसने रख दिया? फ्रिज में रखना था। आई एम रियली सॉरी सर, बट आज मैं आपकी मीटिंग कंफर्म नहीं कर सकती। जी जी, जैसे ही मेरी मिस्टर दीक्षित से बात होती है मैं आपको कॉल करूंगी। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी। या हेलो। हाय, वो देव सर से आई एम रियली सॉरी, बट मुझे नहीं पता था कि आज आपकी देव सर से मीटिंग है। मेरी एक्चुअली मीटिंग नहीं थी, बट अभी करनी पड़ेगी। वो थोड़ा सा अर्जेंट है, नहीं तो बिना अपॉइंटमेंट लिए मैं ऐसे नहीं आता। एक बार आप सर से बात करके देख लीजिए, अगर थोड़ा वक्त निकल पाएगा तो। सर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली देव सर ऑफिस में नहीं है। ओह, कितनी देर में आएंगे? आई डोंट हैव एनी आइडिया सर, मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। या आई एम श्योर वो कॉल बैक करेंगे। तब तक आप उनके ऑफिस में वेट कीजिए, मैं चाय कॉफ़ी कुछ भिजवाती हूँ। एक्चुअली मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, 1 घंटे बाद मेरी क्लास है। बट आप देव सर को एक मैसेज दे दीजिएगा कि मैं कल इसी टाइम पर ऑफिस में आऊंगा। सो जस्ट कन्वे दैट। ओके, थैंक यू। सर कहाँ हैं आप? चलो ना मेरे साथ, आपको ना मुझे कमाल की चीज दिखानी है। क्या क्या दिखाना है? जो बताना है बताओ ना। अरे दिखाना ही तो है कि प्लीज, आपको पता है मैंने इंटरनेट पे देखा है हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। हाँ, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है? कौन सी बीमारी में? प्यार में। एक सेकंड, आप यहीं पर देख लो। यू नो, मैंने इसी साइट पे देखा है कि मतलब जब कोई प्यार में होता है ना तो उसके दिल की धड़कन 20% तक बढ़ जाती है। आप चेक कर रही है? Are you in love? बताओ ना, Are you in love? हाँ। I mean no, not at all। वो मैं बस चेक कर रही थी कि नॉर्मल हार्ट बीट्स कैसे होते हैं। चोरों की तरह क्यों खड़ा है यहाँ? चोरों की तरह क्यों खड़ा हूँगा माँ? हाँ, मैं तो बस कहने का तरीका है देव। मुझे पता है तू कोई भी काम चोरी चोरी नहीं करता। मुझे लगा था तू ऑफिस चला गया। ऑफिस गया था ना, फिर वापस आ गया। अब सोचा घर से ही काम कर लेता हूँ। घर में भी ऑफिस? कितना दिल लगाकर काम कर रहा है मेरा बेटा। दिल लगाना तो अभी सीख रहा हूँ माँ। अरे देव बेटा, तू अभी तक यही है? तू तो कह रहा था फाइल लेने आया है। फाइल लेनी? तूने तो कहा तू घर से काम कर रहा है। फाइल लेके घर से ही काम करने वाला था मैं। अच्छा अच्छा ठीक है। किचू, देव भैया के लिए खाना लगा दे। चल बेटा, तू नीचे आ गया है ना, तो अब खाना खा ले। जीजी खाना खाकर जाना। हाँ मामा। किचू भैया लगा दो खाना। इस तरह से तू आया है
करती हूँ धड़कने, हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहती हूँ, खुशी चाहती हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहती हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर मैं ये कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है। कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। भैया जी अकेले में क्या इशारे कर रहे हो? किचू भैया अकेले में क्या इशारे करूंगा, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। किचू भैया आप सैलेड काट लीजिए ना, मैं लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर दीदी आप रहने दीजिए, हमारा काम है हम कर लेंगे। नहीं आपको सैलेड काटना है ना, आप सैलेड काटिए, मैं लेके जाती हूँ। अरे वो मैं बाद में कर लूंगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है किचू भैया, मैं लेके जाती हूँ ना। डॉक्टर दीदी हमें डांट पड़ जाएगी। किचू भैया मैं गारंटी लेती हूँ नहीं पड़ेगी, मैं लेके जाती हूँ। मैं कर लूंगा ना। पंगालन आई मीन हम आंटी जी आप ओहो, आज तो घर के काम की बड़ी फिक्र है तुझे। खैर मैं तो पहले ही कहा करती थी कि घर के छोटे मोटे काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। जाओ। एक बात ध्यान रखना, राधा रानी की नजर हमेशा रहेगी तुम पे। हाँ न्यूट्रिशन प्लस ये क्या कर रही है तू? आंटी जी वो किचू भैया वो सैलेड काट रहे थे तो मैं लेके जा रही थी। नो प्रॉब्लम। अरे नहीं ऐसे कैसे, पहले ही तो इस घर के लिए बहुत कुछ करती है, मेरे लिए लेकर आती है ठीक है, ऐसे ये खाना लेकर जाना मेरे को पसंद नहीं। किच्चू आंटी जी इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, पूरे घर के लिए करती रहती हूँ, मुझे जरा भी पसंद नहीं। किच्चू जी माँ जी। दे दे ये ले। क्या है ये ट्रे ले जाने का काम दीदी का है। ऐसा भी क्या सलाद काट रहे हो जो ये नहीं ले जा सकते? लो और लेकर जाओ ऊपर। दे दे इसे, दे। आइंदा से तंग मत करना दीदी को। अच्छा न्यूट्रिशन, वो घुटने के लिए तुमने एक वर्जिश दिखाई थी, वो मुझसे ठीक से नहीं हो रही है, एक बार फिर से दिखा दोगी? हाँ आंटी जी मैं दिखा दूंगी ना, जितनी बार कहेंगे उतनी बार दिखा। चलिए। हाँ वहाँ गार्डन में जाते हैं, एक बार फिर से दिखा देगी ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा कैसे करना है। हाय गाइस। हेलो, हम मीटिंग के लिए रेडी हैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करनी पड़ेगी। लेकिन सर ने तो कहा था ये फाइनल मीटिंग है, और टीना अगर ये मीटिंग पोस्टपोन हुई तो हमारा नया प्रोजेक्ट होल्ड पे चला जाएगा। आई अंडरस्टैंड अमित, बट सर ऑफिस में नहीं है। लेकिन एक बार पूछ तो लो कब तक आएंगे। एक्चुअली वो बिजी है और मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सक्यूज मी। टीना मैं भैया से मिल लूं? देव सर सच में ऑफिस में नहीं है, वो लंच के लिए घर गए थे पर अभी तक नहीं आए। रियली? भैया घर गए थे? एक्चुअली आपके होने वाले जीजू रणवीर जी भी आए थे देव सर से मिलने, पर उन्हें भी ऐसे ही जाना पड़ा। रणवीर जीजू आए थे? कुछ कहा उन्होंने? आई थिंक भैया को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा घर पे। इसलिए मुझे उनकी सारी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी।
प्रिया, आपके भैया की लाइफ में चल क्या रहा है? I mean, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताते ही नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड तो टीना, जितना हम भैया को जानते हैं ना, उतना ही आप भी भैया को जानती हैं। और आपको लगता है कि भैया की लाइफ में कोई लड़की, I mean, देव भैया और गर्लफ्रेंड? I don't think so. Anyways, मैं चलती हूँ। बाय। आपको नॉक करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर सकते हैं। सच भैया, बिना खटकाए आ जाया करो। कीचू भैया, घर पे सब लोग क्या कर रहे हैं? माँ जी अपने कमरे में है और मामी जी पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं कीचू भैया, वो सो डॉक्टर बोस क्या कर रही हैं? बिजी हैं क्या? उन्होंने तो मुझे डांट ही पड़वा दी। पहले बोलने लगी आपके लिए कॉफी मैं लेकर जाऊंगी। जब माँ जी ने देख लिया तो माँ जी ने मुझे ही डांट मार दी। गलती आपकी थी। पर भैया, कहा ना गलती आपकी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मेरी गलती थी। ये शर्ट कैसी है? आयरन नहीं करते ढंग से? जाओ प्रेस करो शर्ट को। जी। मैं आप तक कैसे पहुंचाऊंगा? मैं नहीं आ पाई तो आप ले आइए। सोनाक्षी, देखिए खाली है, जल्दी आइए। चलिए जाते हैं। काम हो रहा है? हाँ भाई। जी अंकल जी। बेटा, तुमने ईश्वरी का बहुत ध्यान रखा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ढेर सारी खुशियां दे और एक सुंदर सा लड़का भी दे। वो तो दे रखा है। I mean, खुशियाँ भगवान ने खुशियाँ दे रखी। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, है बेटा? जी।